Hello everyone. So how are you all? I welcome you all on this platform Physics Veda. Here we are going to cover everything about physics and maths. Okay? So, firstly, I'll tell you what you can expect here. Here I will be covering every concept of NCRT in great detail. I will also be covering all the examples given in NCRT, all the problems, homework exercises, and everything. If you want to get good marks in both, stick to it. Okay, so let's get started. Firstly, in this lecture, what you can expect. In this lecture, we are going to learn about what scientific models are and how to make science simple. Okay, so you can see here the spelling is not correct. What is the spelling of simple? It's SIMPLE. Okay. So, in this lecture, what we are going to cover? We are going to cover why measuring every small detail makes real world problems hard to solve. So, basically, if you have a system, if you try to measure everything in that, then it will be very hard to solve anything in reality. ओके इसका एग्जाम्पल हम थोड़ी देर में कवर करने वाले हैं सो बी लिटिल पेशेंट अबाउट दैट ओके नेक्स्ट इज हाउ साइंटिस्ट यूज सिंपल मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो हम उसके लिए क्या करता है वी यूज मॉडल्स फॉर दैट और साइंटिस्ट सिंपल मॉडल्स का कैसे यूज करते हैं मॉडल्स क्या होते हैं दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर कैन यू सी इन दिस डायग्राम यहाँ पे क्या दिया गया यू हैव ए बिग ट्रेन यू कैन सी द साइज ऑफ द ट्रेन लाइक साइज एक ट्रेन का साइज बहुत बड़ा होता है राइट बट वेन यू विल बी सोल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स तो हम क्या करते हैं हम एक ट्रेन को वी रिप्रेजेंट दैट यूजिंग ए डॉट just a dot we don't represent it like a train so this is like a model of train we represent to solve our problem बट हम एक ट्रेन को एक डॉट से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक ट्रेन को एक डॉट से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इतना बड़ा साइज को एक छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट किया हाउ कैन वी गेट द करेक्ट रिजल्ट्स राइट वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग अबाउट दिस ओके सो look is at this example मान लो यू आर हैविंग ए कार ट्रिप और आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो यू आर गोइंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पुणे से लेके मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगेगा तो हमें कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो कितने सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास एयर फ्रेशनर है तो क्या एयर फ्रेशनर हमने कौन से ब्रांड का एयर फ्रेशनर यूज़ किया वो अच्छा है नहीं है क्या वो मैटर करता है कि कितना टाइम लगेगा वेट कि जो हमारी गाड़ी है उसका वेट कितना है क्या उससे फर्क पड़ेगा कि हमें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है अभी देखो तुम जा रहे हो तुम हाईवे पे हो ये तो फॉर श्योर है दैट यू आर गोइंग टू टर्न ऑन द म्यूजिक राइट तो क्या तुम्हारे रेडियो का वॉल्यूम कितना है उससे कुछ फर्क पड़ता है कि तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है या फिर तुम्हारी जो गाड़ी की सीट है उसका फैब्रिक कैसा है या जो तुम्हारे टायर्स है उसका ब्रांड कैसा है या फिर जो तुम्हारी कार है उसका कलर कैसा है तो अगर तुम इस पूरे सिस्टम की बात करते हो जब एक गाड़ी पुणे से मुंबई जा रही है और कहीं से कहीं पे भी जा रही है लेट्स से इफ ए कार इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देयर आर सो मेनी थिंग्स हमने तो बस कुछ ही चीज़ों का एग्जाम्पल लिया यहाँ पे बट एक्चुअली में देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स तो क्या हमें सारे चीज़ें कंसिडर करने का ज़रूरत है क्या अगर लेट्स से एक बच्चा है जिसका नाम क्या है चेतन अभी चेतन जा रहा है पुणे से मुंबई तो और मुझे पता लगाना है कि चेतन को कितना टाइम लगेगा तो कौन सा डिटेल्स मेरे को पता होना चाहिए क्या ये ज़रूरी है मुझे पता हो कि चेतन ने एयर फ्रेशनर यूज़ किया कि नहीं किया और अगर चेतन ने एयर फ्रेशनर यूज़ किया तो कौन से फ्रेगनेंस का किया या फिर नहीं ऑब्वियसली नहीं वो किस फ्रेगनेंस यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यू नो दैट राइट
कितना टाइम लगेगा, दैट हैज नथिंग टू डू विद एयर फ्रेशनर। कार का वेट कितना है, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है? नहीं। वी कैन गेट फाइनल रिजल्ट कितना टाइम लगेगा विदाउट नोइंग द वेट। अगर मुझे ये भी नहीं पता कि उस गाड़ी का कितना वेट है, उसके बावजूद आई कैन फाइंड आउट कितना टाइम लगेगा। अभी चेतन ने रेडियो लगाया, नहीं लगाया, आई डोंट नीड टू नो। चेतन की जो कार है उसका फैब्रिक कैसा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट एज वेल। चेतन की कार का ब्रांड क्या है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किस चीज से फर्क पड़ता है, इफ आई नो कि पुणे और मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है और जो चेतन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या अब मैं टाइम बता सकती हूँ? डेफिनेटली आई कैन टेल द टाइम, बिकॉज टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें पता है जो डिस्टेंस है दैट इज 150 किलोमीटर, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर्स। व्हेन यू डिवाइड दिस टू यू विल गेट 2.5 आवर्स। मतलब चेतन को पुणे से ये मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 2.5 आवर्स। अभी देखो, जब हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी कितना टाइम लगने वाला था, देयर वर सो मेनी थिंग्स टू कंसिडर। आसपास इतना सब चीजें हो रहा है। जब हम कार की बात कर रहे हैं, कार में इतना सारा चीजें हैं, बट हमें क्या जरूरत है? बट वी ओनली नीड टू नो टू थिंग्स। वन इज डिस्टेंस, दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एंड सेकेंड इज कि चेतन किस स्पीड से जा रहा है। अगर हमें ये दो चीजें पता है तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि चेतन को कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडलिंग। यहां से हम क्या सीख सकते हैं? ट्राइंग टू मेजर एवरीथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम गेटिंग द आंसर। अगर मैं सब चीजें मेजर करने का कोशिश करूं, गाड़ी का वेट कितना है, यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, अरे चेतन ने कौन सा फ्रेशनर यूज किया, चेतन की गाड़ी का वेट कौन कैसा है, चेतन कौन सा गाना सुन रहा है, उसके जो गाने सुन रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, चेतन की सीट का फैब्रिक कैसा है, उसके टायर कौन सा ब्रांड का है, दिस इज सो मच टू नो राइट। तो इससे क्या हमें कितना टाइम लगेगा, लाइक आई हैव टू फाइंड आउट कि चेतन को कितना टाइम लग रहा है पुणे से मुंबई जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? वी विल इग्नोर ऑल द डिटेल्स दैट डजेंट मैटर, क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना टाइम लगेगा। तो हम जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है वी विल इग्नोर देम एंड वी विल कीप व्हाट मैटर्स एंड इग्नोर द रेस्ट। हम बस उन चीजों को ध्यान में रखेंगे जो मैटर करती हैं। क्या क्या चीजें मैटर करती है इस सिनेरियो में? डिस्टेंस, स्पीड, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट टाइम। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डज मॉडल मीन। अभी देखो, आपको पता है ट्रेन लुक्स समथिंग लाइक दैट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। उसमें बहुत सारे पार्ट्स होता है, बहुत सारा चीजें काम करा रहता है। बट जब हम एक मॉडल तैयार करते हैं वी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, समथिंग वेरी इजी, राइट? So in daily life, a plastic toy or a mini copy like a toy, train or doll. तो जब हम मॉडल किसको बोलते हैं कि अगर हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, कि अगर मैं ये बोलती हूँ ये ट्रेन है, तो ये क्या है? मेरी एक ट्रेन का मॉडल है। इट्स नॉट ए ट्रेन, राइट? इट्स ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ट्रेन। दिस इज एक्चुअल ट्रेन। ये क्या है? हमने ट्रेन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन लिया। अभी देखो, अभी देखो, बचपन में आप लोग खेलते रहोगे, जब लड़कियां खेलता है या फिर देन वी मेक घर, सो वी ट्राई टू मेक ए घर, राइट? तो वहां पे हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू ड्रॉ समथिंग लाइक, हम कुछ चीजें यूज करते हैं। तो हम एक, लेट्स से वी मेड ए हाउस, जस्ट कंसिडर दिस इज माई हाउस। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, सो जस्ट एज्यूम दिस इज माई होम। बट क्या ये एक एक्चुअल घर है? डेफिनेटली नहीं है। वॉट इज दिस? वी कैन से दिस इज ए मॉडल ऑफ हाउस। एक घर का एक मॉडल है कि घर ऐसा रहता है, उसका एक सिंप्लीफाइड मॉडल है। बट जब हम मॉडल को साइंस में यूज करते हैं तो तब उस टर्म का मतलब क्या है? उस टर्म का मतलब है ए सिंपल आइडिया और पिक्चर इन आवर माइंड दैट शोज ओनली द मेन पार्ट्स ऑफ ए बिग सिस्टम।
कि हमारे पास एक बड़ा सा सिस्टम है, उसके जो मेन पार्ट्स हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, उन चीज़ों को जो आइडिया रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल. ओके. A scientific model is not an exact copy, it is a smart shortcut. तो एक जो साइंटिफिक मॉडल है वो एक एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है. अगर लेट्स से इफ आई एम सेइंग दिस इज अ ट्रेन, मॉडल ऑफ अ ट्रेन, क्या ये इसका एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें देर आर जस्ट वेरी फ्यू पार्ट्स. ओके. तो जो एक साइंटिफिक मॉडल होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, वो एक शॉर्टकट होता है जो स्मार्ट शॉर्टकट है, और उसमें बस हम उन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करता है जो हमारे रिजल्ट के लिए हमें इम्पोर्टेंट है. अभी जैसे अगर हमें इस कार का मॉडल बनाना है तो काइंड ऑफ हम क्या कंसिडर करेंगे? हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, हम स्पीड कंसिडर करते हैं, हम बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. तो सेम साइंटिफिक मॉडल्स में हमें क्या करना है? वी विल कंसिडर ओनली दोज थिंग्स जो हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करने वाली है. जो बाकी सब चीज़ें उस सिस्टम में हो रही है, हम सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं. वी काइंड ऑफ इग्नोर दैट. अभी देखो कि अलग अलग हाउ डिफरेंट साइंसेस यूज मॉडल्स. कि अब हम एक फिजिक्स का एग्जांपल लेंगे, एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेंगे और एक बायो का एग्जांपल लेंगे. तो वहाँ पे मॉडल्स कैसे यूज करते हैं? अभी देखो, एक ट्रेन है, ट्रेन जो बहुत बड़ी होती है. जब हम फिजिक्स में प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट दैट जस्ट सिंपली बाय यूजिंग अ डॉट. लेट्स से इस डॉट का मास m है. अभी मेरे जो ट्रेन है दैट इज नॉट अ डॉट, दैट्स अ वेरी बिग साइज ऑब्जेक्ट, बट हम क्या करते हैं? उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? जो हमारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हम एटम्स को एक स्पेरिकल बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनके बीच में बॉन्ड्स है उसको हम क्या करते हैं? लेट्स से देयर इज अ स्टिक, उनके साथ हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. बायो में हम क्या करते हैं? जब हार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वी से हार्ट इज मेड अप ऑफ लेट्स से 4 चैम्बर्स, राइट? वी डिवाइडेड लाइक दैट. बट अभी देखो, हार्ट के अंदर कितने सारे सेल्स हैं? डू वी कंसिडर ऑल दी सेल्स? वी इग्नोर देम. हम क्या करते हैं? एक बड़ा जो पिक्चर है वी कंसिडर दैट ओनली. अभी जैसे मैं तुम्हारे घर के बारे में पूछती हूँ, ठीक है? जो चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट, लाइक लेट्स से यू विल से ओके इन आवर माय हाउस देयर इज लाइक लेट्स से 3 बेडरूम, 1 किचन, 1 bathroom or whatever. Okay, but there are so many little things in your home, right? There are so many bricks, there are like so much of cements, there's like the height of the roof from the ground, right? Like but वी कंसिडर जस्ट अ बिगर पिक्चर. और वो बिगर पिक्चर किस हिसाब से होता है? कि जो हमारे पास सिनेरियो है उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो जो फैक्टर्स चाहिए हम उन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं. तो हम कौन सा मॉडल कंसिडर करने वाले हैं, हम क्या वेरिएबल कंसिडर करने वाले हैं, वो उस चीज़ पे डिपेंड करने वाला है कि हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हम अलग चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अलग चीज़ कंसिडर करेंगे, राइट? अभी देखो, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करने वाले हैं. अब हम यहाँ पे वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा चीज़ से मैटर करता है एक साइंटिफिक मॉडल के लिए और कौन सा चीज़ से मैटर नहीं करता है. अभी देखो, ये कोई क्रिकेटर है, उसने क्या किया? इस बॉल को हिट किया. अब हमें फाइंड आउट करना है विल इट बी अ 6 और नॉट. क्या फाइंड आउट करना है? विल इट बी अ 6 और नॉट. अभी देखो, हमारे पास कितने सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि उस बॉल का वेट कितना है, बॉल की स्पीड कितनी है, बॉल जो क्रिकेट बैट है उसका ब्रांड क्या है, क्रिकेट बॉल का ब्रांड क्या है, जिस एंगल पे उसने शूट किया वो एंगल क्या है. अगर हम यहाँ पे एंगल निकालें तो हाउ मच इज दिस एंगल, बॉल का कलर क्या है, जो ग्रेविटी है, अर्थ है, उसको किस फोर्स के साथ खींच रही है, और जो यहाँ पे फील्ड पे ग्रास है उस ग्रास की हाइट क्या है. अभी एक काम करो, जस्ट पॉज फॉर दिस वीडियो फॉर ए मिनट एंड थिंक अबाउट इट कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा कि जो हमारी बॉल है विल दैट क्रॉस द बाउंड्री और दैट विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री. पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. ओके, अभी बताओ, अभी मेरी बॉल का वेट कितना है, क्या उससे हमें फर्क पड़ने वाला है? डेफिनेटली. अभी मानो कोई एक हल्की बॉल है, एक भारी बॉल है, तो
जो हम भारी बॉल है उसको हिट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। एक हल्की बॉल है, उसको अगर मेरे को बाउंड्री क्रॉस करनी है तो उसके लिए मेरे को थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो बॉल है उसका वेट क्या करता है, हमें मैटर करता है। किस स्पीड से बॉल गई वो भी मैटर करने वाला है। अगर बॉल की स्पीड बहुत कम है तो मान लो यहाँ पे ये प्लेयर है, दिस इज अ ग्राउंड, बॉल की स्पीड कम है तो हो सकता है कि वो क्या होगा, यहीं पे आके इट विल जस्ट फॉल डाउन। बट लेट्स से द बॉल का स्पीड बहुत ज्यादा है, इट माइट क्रॉस द बाउंड्री, तो स्पीड का इम्पैक्ट होता है, राइट। अब ये बताओ, सोचो, क्या क्रिकेट बैट कौन से ब्रांड का उससे फर्क पड़ने वाला है? नहीं। सो दिस थिंग डज नॉट मैटर। अभी एंगल ऑफ शॉट, यस दिस मैटर, यू विल लर्न अबाउट दिस लेटर ऑन। अभी मानो अगर मैंने ये शॉट डायरेक्टली ऊपर डायरेक्ट किया रहता मेरा, ओके, लेट्स से दिस इज माय ग्राउंड, और अगर ये मेरा शॉट डायरेक्टली 90 डिग्री है, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, अगर मेरी बॉल ऊपर जा रही रहती तो क्या ये बाउंड्री क्रॉस करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। इट विल जस्ट गो अप एंड इट विल कम बैक अगेन एट द सेम पोजिशन। तो किस एंगल पे हमने शॉट मारा है उससे फर्क पड़ता है कि वो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी बताओ, क्या कलर से फर्क पड़ने वाला है? डेफिनेटली नहीं पड़ने वाला है, सबको पता है। अभी ग्रेविटी से फर्क पड़ेगा? यस, दिस इम्पैक्ट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर, बट हाँ, ग्रेविटी से फर्क पड़ेगा कि हमारी बॉल कहाँ तक जाने वाली है। अभी क्या मेरा जो फील्ड है उसमें जो ग्रास है उसकी हाइट से फर्क पड़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो अब अगर मेरे को अभी फाइंड आउट करना है कि ये बॉल जाएगी कि नहीं जाएगी, सो आई डोंट हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, आई विल ओनली कंसीडर द फैक्टर्स। मैं बस उन चीज़ों को कंसिडर करूंगी जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है मैं उनको क्यों कंसिडर करूंगी, मैं उनको सिंपली इग्नोर करूंगी, राइट। तो अभी कौन सा चीज़ से है हमारे पास? एक डिस्टेंस है कि उसके स्कूल और घर के बीच में कितना डिस्टेंस है। चलो एक काम करते हैं, साथ साथ में डिस्कस करते हैं। अब ये बताओ कि अगर चेतन का स्कूल उसके घर से 10 किलोमीटर है, एक सिनेरियो में चेतन का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर है, तो क्या लग रहा है कि दोनों सिनेरियोस में सेम टाइम लगेगा या अलग अलग लगेगा? ऑब्वियसली, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो चेतन को ज्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस कम है तो चेतन को क्या लगेगा? लेस टाइम लगेगा। तो मतलब डिस्टेंस का इम्पैक्ट होने वाला है कि चेतन को कितना टाइम लगेगा। सो दिस थिंग मैटर्स, सो वी हैव टू कंसीडर दिस फैक्टर। अभी बताओ, अगर जो चेतन है उसकी जो बाईसाइकिल है उसका कलर क्या है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है कि चेतन को कितना टाइम लगेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी कैन इग्नोर दिस सेफली। अभी चेतन फास्ट स्पीड में जा रहा है या स्लो स्पीड से जा रहा है, क्या वो टाइम को इम्पैक्ट करेगा? अगर मानो चेतन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है या चेतन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो किस सिनेरियो में चेतन जल्दी पहुंचने वाला है? जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है? यस, दैट्स राइट। जब चेतन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको कम टाइम लगेगा, जब चेतन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस फैक्टर मैटर, तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। अभी चेतन का जो स्कूल बैग है उसका वेट कितना है हमें नहीं जानने का जरूरत है, राइट, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ट्रैफिक लाइट वेटिंग टाइम। अभी ये देखो, अगर हमें पता है चेतन के स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस इतना है, चेतन की स्पीड इतनी है, बट चेतन को ट्रैफिक लाइट पे कितना टाइम रुकना पड़ा वो भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग वी हैव टू कंसिडर। अभी चेतन के शूज का क्या ब्रांड है, हमें नहीं जानना चेतन के शूज का क्या ब्रांड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चेतन को कितना टाइम लगने वाला है। तो इस सिनेरियो में अगर मुझे पता लगाना है कि चेतन को स्कूल से घर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मुझे क्या क्या जानने का जरूरत है कि डिस्टेंस कितना है घर से स्कूल के बीच में, चेतन की स्पीड से जा रहा है, और चेतन ट्रैफिक लाइट पे कितना टाइम के लिए रुकने वाला है।
इफ आई नो ऑल दिस देन आई कैन फाइंड आउट कि चेतन को कितना टाइम लगेगा, राइट? एग्जैक्टली। सो लेट्स से अगर हम इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी जो चीजें हैं, कलर क्या है बाइसाइकिल का, चेतन के स्कूल बैग का वेट कितना है, चेतन के शूज का ब्रांड क्या है, हम उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इन साइंटिफिक मॉडल्स। हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या था, हमें निकालना था कि टाइम कितना है। तो जो भी फैक्टर्स हमारे टाइम को इम्पैक्ट कर रहे थे, कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट कर रहा था, एक डिस्टेंस इम्पैक्ट कर रहा था, सेकंड स्पीड, एंड थर्ड वेटिंग टाइम एट सिग्नल, राइट? ये वो फैक्टर्स थे जो चेतन के टाइम को इम्पैक्ट कर रहे थे। तो हम बस इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, बाकी चीजें हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। सेम वी डू वाइल वी आर स्टडिंग अबाउट साइंस। हम बस उन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हम उनको छोड़ देते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी हमारे पास क्या सिंपल रूल्स है याद रखने के लिए, लिविंग आउट स्मॉल डिटेल्स इज डन ऑन पर्पस, इट्स नॉट अ मिस्टेक। अगर मैं इस केस में इफ आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू चेतन की बाइसाइकिल का फ्रेम क्या है, फ्रेम का कलर क्या है, या जो स्कूल बैग है उसका वेट कितना है, या चेतन के शूज का ब्रांड क्या है, इट्स नॉट ए मिस्टेक, राइट? यहाँ ये चीज हम क्या कर रहे हैं, हम पर्पसफुली कर रहे हैं, हम जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनसे फर्क नहीं पड़ता है कि चेतन को कितना टाइम लगेगा। अगर उनसे फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों उन चीजों पे ध्यान दूं? Why will I waste my time doing paying attention on that? I will pay attention on the things जिससे मेरे रिजल्ट पे इम्पैक्ट होगा, राइट? सो सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट सिंपल फर्स्ट। पहले हम क्या करते हैं, थोड़े से फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, छोटा सा मॉडल लेते हैं। एड हार्डर डिटेल्स लाइक एयर फ्रिक्शन ओनली व्हेन नीडेड। हम जो थोड़े डिटेल्स होता है जो थोड़े हार्ड होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, बाद में कंसिडर करता है। अभी देखो सेम सिनेरियो, अब मानो आई एम आई पुट ए वन सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। अब मानो एक दिन है, तब जो विंड है, हवा चल रही है, उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? और ये चेतन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हवा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको क्या लगता है, हवा की वजह से क्या चेतन को कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा? अगर हवा भी चेतन की डायरेक्शन में जा रही है तो हवा चेतन को पुश करने वाली है। अगर वो पुश करेगी तो जो चेतन का टाइम है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस। बट अभी मानो कि हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच चेतन इज मूविंग। तो अभी चेतन का स्पीड क्या होगा, कम होगा। बट ये जो फैक्टर है दिस कि हमारी जो विंड है उसकी स्पीड क्या है, इज इट इजी वन और हार्ड वन? टाइम अगर हमें पता लगाना है कि डिस्टेंस कितने दो पॉइंट्स के बीच में, हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो स्पीड हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना, अरे वो ट्रैफिक पे कितना टाइम के लिए रुका, वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। अगर अपने को विंड का स्पीड फाइंड आउट करना है, दैट इज अ लेट्स से अ लिटिल हार्ड, ओके, वी कैन डू दैट एज वेल। तो हम जो थोड़ा सा हार्ड डिटेल्स होता है उनको क्या करते हैं, हम बाद में कंसिडर करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विथ जस्ट दी इजी डिटेल्स। और जैसे जैसे हमें अभी मान लो अगर हमें एक रॉकेट भेजना है अर्थ से बाहर, तो क्या हम वहाँ पे छोटे छोटे डिटेल्स को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई फैक्टर हमने इग्नोर किया उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा भी चीज़ें इधर उधर होता है तो हमारा जो भी मिशन है कंप्लीटली फेल हो जाएगा, राइट? सो वी कैन नॉट इग्नोर लिटिल लिटिल थिंग्स देयर, बट इन टू डे लाइफ हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। सो हम स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम सिंपल रिजल्ट्स सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे
और जैसे जैसे हमें ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो जो बाकी फैक्टर्स है जो थोड़ा 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 इम्पैक्ट डालता है, हम उनको भी कंसिडर करेंगे। पहले हम बस वो फैक्टर्स लेंगे जो बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बाद में हम उन फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे जो स्मॉल 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 इम्पैक्ट्स डालता है। ओके, द बेस्ट मॉडल इज द सिंपलेस्ट वन दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस करेक्टली। चलो अभी okay, you can already see the answers, but let's see, let's revise. अभी हमें देखना है कि आपको कितना समझा, ठीक है। So first question is, when studying how planets move around the sun, what can we safely ignore? अगर हमें बताना है कि जो हमारे सन है, ये हमारा सन है, we know सन के अराउंड में क्या करता है, जो प्लैनेट्स हैं they revolve around the sun. तो अगर हमें इसके बारे में स्टडी करना है तो हम कौन से फैक्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं। वन इज वेट ऑफ द प्लैनेट, वी कैन नॉट इग्नोर द वेट ऑफ द प्लैनेट। अगर आपको अभी इसके बारे में नहीं पता है, इट्स ओके, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो हमारे सन से प्लैनेट्स का डिस्टेंस है वो मैटर करता है कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करेंगे। प्लैनेट्स का वेट भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलर ऑफ रॉक्स ऑन द प्लैनेट सरफेस, बट एक प्लैनेट के सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनका कलर क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज कलर, जो रॉक्स का कलर है वो उसके ऑर्बिट पे कोई फर्क नहीं डालता है। ओके, अभी देखो, सो दिस इज योर टास्क एंड व्हाट यू हैव टू डू। अभी लेट्स से अपने को घर पे प्रेशर कुकर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसको विसल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। किसी जो एक प्रेशर कुकर है उसमें जब सीटी बजती है तो कितना टाइम लगने वाला है। यू हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। कौन सा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कि उन चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दिया तो भी हम जो टाइम है, जो विसल होने के लिए टाइम लगने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेक श्योर टू थिंक अबाउट इट टुडे, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाला है, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ सिनेरियो जिसमें क्या हुआ था, एक प्लेन था, वो जा रहा था एंड देयर वर 100 पैसेंजर्स इन दैट। हाउ मेनी? 100 पैसेंजर्स। तो वहां पे क्या हुआ, जो स्टाफ था वहाँ उन्होंने एक गलत यूनिट कंसिडर किया कि कितना उसमें फ्यूल डालना है। तो उन्होंने जितना फ्यूल डालना चाहिए था उससे काफ़ी कम फ्यूल डाल दिया। तो प्लेनेट, जो हमारा प्लेन है, उसका फ्यूल रास्ते में ही ख़त्म हो गया और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। तो इसलिए वी आर गोइंग टू स्टडी कि यूनिट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई डू वी हैव टू पे अटेंशन टू यूनिट्स, बिकॉज अगर हम यूनिट्स पे ध्यान नहीं देता तो दे कैन हैव ए मेजर इम्पैक्ट। तो आपको ये समझ आया what was the main highlight of today's class? It was that science uses simple models so we can solve big questions without getting stuck. कि जब हम साइंस के बारे में स्टडी करते हैं तो साइंस क्या करता है, बहुत सिंपल मॉडल्स को हम उनको यूज करते हैं ताकि हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में फाइंड आउट कर सकें। हम while sitting on the earth we can find out what is the temperature of these stars. Think about it. Is it a small thing? No, it's not. You can find out temperature of a star just by sitting here, just by observing कि उससे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसका कलर क्या है। by that information we can find out the temperature of the star. तो ये हम कैसे कर पाते हैं, by using simple models. अगर हम सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स के बारे में फोकस करेंगे एक साथ तो we will not be able to get the results. So that is why scientific models are very important. That's it for today. If you have any doubt, feel free to reach me. I will attach this PPT in the description. And yes,
कुछ भी डाउट आता है, ड्रॉप दैट इनटू द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. सी यू टुमारो.